राम राम भाई सारन है भाई, आपका सभी का स्वागत है अपने चैनल पर। भाई अपने केस की जजमेंट ई सर्टिफाइड कॉपी मिलने के बाद देखो आप, अब ये अपना केस था HSSC JE 10/2019 वाला। ठीक है, इसमें अभी देखो जजमेंट में क्या लिखा हुआ था। ये जजमेंट है भाई, ये अपना नाम रहा है भाई। ठीक है, नीचे चलो, थोड़ा नीचे चलो। ये अपने सीनियर एडवोकेट प्रेजेंट थे, ये खेमका साहब और मोर साहब अपने थे, और यही अपने और एडवोकेट थे और साथी हो गए। ठीक है, सरकार की तरफ थे ये DAG थी श्रुति जैन मैम, हरीश नैन सर, और ये एडवोकेट थी रिस्पोंडेंट नंबर 2 के लिए इस पिटीशन में। अब इसमें ये है, in the present petition the question raised for the adjudication is whether the answer key on the basis of which the candidate competing person यही है कि इसमें जो आंसर की थी वो सही थी या गलत थी। ठीक है, अब सेकंड है कि बिफोर द इशू एंड द एक्सीडेंट टू फाइलिंग द द ये बस इसमें थोड़ी राम कथा बता दी, स्टार्टिंग से लेके ऐसे वो हुआ था। ये 90-10 का था। मेन पॉइंट बताऊंगा आपको मैं, ठीक है, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। तो इसमें ये लिखा, देखो फोर्थ पॉइंट देखो, एज पर द फैक्ट्स विच हैव कम ऑन रिकॉर्ड द ऑब्जेक्शन वर रेज्ड फॉर 5 क्वेश्चन एंड आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट चीफ एग्जामिनर मार्क्स वर ग्रांटेड अगेन 2 ऑफ द क्वेश्चन आउट ऑफ द 5 क्वेश्चन फॉर विच द क्वेश्चन वाज रेज्ड एंड द ऑब्जेक्शन के द अदर 3 क्वेश्चन वर नॉट सस्टेन एज पर द रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट। अब ये मेन पैराग्राफ है, एक तरह से ये कह रहे हैं कि टोटल 5 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज किए गए थे। ठीक है, जो कॉमन रिकॉर्ड था मामला, जो रिकॉर्ड पे था, और एक्सपर्ट को इन्होंने भेज दिया। तो एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग 2 क्वेश्चन तो इन्होंने रिवाइज कर दिए थे बोल रहे हैं, और 3 क्वेश्चन ने एक्सपर्ट ने मना कर दिया था। अब इसी पॉइंट का मैं आपको बताता हूँ आपको। ये है जैसे अपने 17/812 केस से रिलेटेड है मेनली, और अदर कनेक्टेड केसेस से। ठीक है, अदर में जैसे मेरा भी आ गया और भी साथी हो गया आगे। अब आपको पहला बताऊं मैं कि भाई जो ऑन रिकॉर्ड है वो 13 क्वेश्चन लगाए थे मैंने, 13 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्शन जिन पे था, तो उनमें से 7 भी लगाए थे। जो मतलब 13 का तो हमने बताया था पिटीशन में कि हमने ऐसे 13 ऑब्जेक्शन लगाए हैं। फिर क्या हुआ, जैसे कोर्ट में गए हम, तो पिटीशन ने एडवोकेट साहब ने बोला, क्योंकि लीगल तो उनको पता है कि बेटर कौन से ऑब्जेक्शन रहेंगे, तो उन्होंने अपनी तरफ से 13 में से 7 कर दिए थे मेरे। ठीक है, जैसे अगर आप कॉमन पब्लिकली देखोगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग तो मेरे 13 भी ठीक हो सकते थे, लेकिन कई बार लीगल होता है ना, कई वही तो कहते हैं ना कि भाई कि जो युद्ध में उतरता है उसे ही पता होता है कि योद्धा कैसे लड़ता है। तो सिंपल ही बात ही है। तो फिर एडवोकेट ने बता दिए थे ये भाई 7 रख लेते हैं, ये 7 आपके ठीक है। वैसे मैं ठीक है सर, ठीक है। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट ही है, तो ये तो ऑलरेडी वैसे हो गया, और ये 7 क्वेश्चन हमने पिटीशन में डाल रखे हैं। 13 का भी जिक्र कर रखा और 13 में से 7 वो कहते हैं ना कि एक तरह से सॉलिड। फिर आगे ये हो गया कीपिंग मिनिमम एक्सपर्ट कम एग्जामिनर, ये हो गया। ठीक है, फिर ये बोल रहे हैं कि 5 क्वेश्चन पे ओपन माइंड से कंसिडर किया गया। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2 क्वेश्चन कौन से थे वही बताऊंगा बाद में मैं। अभी मामला थोड़ा ये लगा लो सब जुडिशी है, तो अभी ओपनली भी नहीं बता सकता। बस आप बेसिक फैक्ट समझ लो कि क्या मामला है, क्या जजमेंट आई है, और उसके आर्गुमेंट में क्या हमारे पास है, या और कुछ भी जो पॉइंट कुछ है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का लगा दिया कि और सुप्रीम कोर्ट जो 18 का डिसीजन था, राहुल का, रिशाल का, ये हमारा होगा। ठीक है, जो हमने लगाया था सुप्रीम कोर्ट के रिशाल वाला। फिर ये ग्रहण विजय वाला हो गया जो गवर्नमेंट ने रिप्लाई में फाइल किया था। भाई जिसने भी कोई आंसर की का केस करना ना, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो है ये। इस जजमेंट को अच्छे से पढ़ लेना, रण विजय वाली को। ठीक है,
तो इसमें कहा गया कि इट हैज़ बीन हेल्ड दैट द ओनली रेमेडी अवेलेबल टू अ कैंडिडेट हु इज सीकिंग रिड्रेसल ऑफ हिज ग्रीवेंस वाज सर्टेन क्वेश्चन इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड देयर आंसर डिपिक्टेड इन द आंसर की दैट द सेट ऑब्जेक्शन आर टू बी रिफर्ड टू द एक्सपर्ट कमिटी एंड आफ्टर द एक्सपर्ट रिकमेंडेशन द कोर्ट हैज़ नो एक्सपर्टाइज to opine on the said recommendation as to whether the objection raised by candidate have been rightly accepted or rejected as the case may be। ये कह रहे हैं कि जो रणविजय की जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, उसके अकॉर्डिंग कोर्ट को कोई भी कोर्ट हैज़ नो एक्सपर्टाइज, मतलब कोर्ट के पास कोई एक्सपर्ट नहीं है कि जो अपना ओपिनियन दे सके कि ये क्वेश्चन सही है ये गलत है, जो अपने नॉर्मल भर्ती होती है उनके रिगार्डिंग। ठीक है, तो एक पॉइंट तो समझ में आ गया कि ये सही है गलत, इसका तो कोई तुक ही नहीं, कोर्ट ये नहीं कर सकती। कोर्ट रिलाई करेगी जो कमीशन ने एक्सपर्ट बैठाए उनके। अब बात भाई अपने वगैरह ने अपने दे कौन खट्टी बताओ है। अब आगे पढ़ो। इन दी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द प्रेजेंट केस व्हेन द ऑब्जेक्शन का आंसर टू क्वेश्चन इन द रिटर्न हैव ऑलरेडी बीन एक्सेप्टेड। ठीक है, ये फिर वही कह रहे हैं कि 2 क्वेश्चन एक्सेप्ट कर लिए थे। The said opinion of the expert committee should be treated as a final, other than 3 questions which the grounds by petition and other similarly situated has been rejected। ठीक है, तो ये यही कह रहे हैं कि 2 क्वेश्चन भाई पेटिशन के या जो आंसर किए गए 2 क्वेश्चन रिटन एग्जामिनेशन हैज ऑलरेडी बीन एक्सेप्ट कर लिए थे और 3 को उन्होंने कंसिडर नहीं किया था। तो आपको बता देता हूँ ये 2 क्वेश्चन कौन से थे। 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का तो इन्होंने किया कि एक क्वेश्चन तो इन्होंने विड्रॉ ही कर लिया। ठीक है जी, और दूसरा क्वेश्चन पता क्या था, दूसरा क्वेश्चन था कि इन्होंने क्या कर रखा था। दूसरा क्वेश्चन ये था, एक्चुअली 3 क्वेश्चन थे आपको बताऊं मैं। ये वो कहते हैं ना कि कई बार सुनने में भी फर्क रह जाता है या कई बार मैसेज करने में भी फर्क रह जाता है। तो आपको मैं बता दूं जिस केस के जो मोस्टली टाइम में जो आर्गुमेंट किए थे वो अपने सीनियर एडवोकेट साहब ने किए थे, जो दूसरे किसी भाई ने कर रखे थे। ठीक है, तो उसमें ये 2 क्वेश्चन बताता हूँ। एक्चुअली 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन कौन से थे, एक तो था, चलो वो ओपनली नहीं बता सकता मैं, पर आप समझ लो, एक तो इन्होंने क्वेश्चन विड्रॉ कर लिया था और उसके मार्क्स सबको दे दिए। एक क्वेश्चन था जिसका आंसर इन्होंने 2 दे दिए थे, जैसे फॉर एग्जांपल पहले सी था तो सी एंड डी दे दिया। ठीक है जी, उसके बाद एक क्वेश्चन और था, वो क्वेश्चन था जैसे एक सेट में तो उन्होंने सेम क्वेश्चन का अलग आंसर दे दिया, दूसरे सेट में अलग आंसर दे दिया, तो एक वो भी उन्होंने ठीक किया था। अब आगे चलो, 3 हो गए वैसे ही। ठीक है, इसमें वे गलत लिखा हुआ है या कि रणविजय का जिक्र है कि ऐसे 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 रणविजय वाली सारी पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाऊंगा। ठीक है ना, ऐसी और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जो उन्होंने भी लगाई थी कमीशन ने और हमने भी लगा रखी थी सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, ऐसे ये आगे लगा लो। फिर ये अलग केस आगे कुछ जैसे जिनका कोई पार्टिकुलर अलग कोई प्रेयर थी ना आंसर की के अलावा कोई अलग थी, जैसे फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट पे डाल लो, एक डाल लो आंसर की पे, एक डालो किसी के पर्सनल कि मेरे एक्सपीरियंस का नहीं जोड़ा या मैं वेटिंग में था या जो कुछ भी था, क्योंकि कई बच्चों ने बाद में भी केस किए हैं, 2022 में भी केस हुए। ठीक है, ये 2020 का ही वैसे, तो इसमें पार्टिकुलर ये लिख दिया इसके रिगार्डिंग जो इनका पॉइंट था, क्योंकि हर एक को पढ़ूंगा तो टाइम वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप ऐसे पढ़ लेना इसमें वीडियो के थ्रू पेज करके। ऐसे ये 2022 वाला केस था। ठीक है, इसकी समरी मैं बता दूंगा आपको, अभी लास्ट में बता दूंगा थोड़ी देर बाद ही। हाफ तो समरी मैंने बता दिए जो ऑब्जेक्शन वाला मामला था। तो बस ये कि फाइनल क्या किया कि all the pending civil miscellaneous applications are disposed of as such। ठीक है जी, अब इसमें देखिए एक ये भी मेन पॉइंट है 13/947 में कि जो पेटिशन के काउंसिल थे एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि जो उनकी पेटिशन में इनएडवर्टेंटली मतलब गलती से एक तरह से लगा लो कि who are likely to be affected by the outcome of the present petition, मतलब उनकी पेटिशन से जो अफेक्टेड होते जो लगे हुए बच्चे हैं वो could not be implemented, मतलब उनको इम्प्लीट नहीं किया गया। hence the present petition में kindly disposed of
हैविंग नॉट प्रेस्ड एनी फर्दर विद लिबर्टी टू फाइल ए फ्रेश वन ऑन द सेम केज ऑफ एक्शन बाय इम्प्लेडिंग ऑल द, भाई लगे हुए हो ध्यान से देख लो मेरे भाइयों, ऑल द कंसर्न हु आर लाइकली टू बी अफेक्टेड इन केस द प्रेयर ऑफ द पिटीशन इज एज रीड इन द प्रेजेंट पिटीशन इज अलाउड। तो ये लो कर दिया था सामने कि भाई कोई नहीं, आप अपने पिटीशन डाल के चाहो तो उनको वो कर सकते हो, इम्प्लीट कर सकते हो जो लगे हुए हैं, जो आपके ऑर्डर आने से इफेक्ट होंगे। ऑर्डर अकॉर्डिंगली आज द सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन आर ऑफ सच। ठीक है जी, तो ये डिस्पोज ऑफ कर दिया। कई बार डिस्पोज ऑफ का ये है कि जो सिविल मिसलेनियस, जो हम कहते हैं कि सिविल सीएम लगाएंगे, सीएम लगी हुई है, तो उसका सिविल मिसलेनियस ऑप्शन फुल फॉर्म होती है। तो आउटकम ये है कि ये डिसमिस हो गई थी और ग्राउंड्स आपको बताई दिए मैंने कि किस भी आप पे हुई थी। और आपको अपडेट ये दे देता हूँ कि अभी अब आने ये लगा लो एलपीए में अब जा चुके हैं। और उससे पहले एक और पॉइंट बता देता हूँ, जैसे जो अपने साथी हैं 11393 वाला, ये भी अपने साथी मतलब हमने इकट्ठी किया है, बस क्या नाम है पेडिशन अलग अलग डालेंगे क्योंकि कुछ पॉइंट अलग थे। अब आपको बताता हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे जो अपना नीरज एंड अदर्स वाला मैटर है वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इसमें इनके एक मान लो टोटल 3 पॉइंट थे, 3 के 3 पॉइंट में से 1 पॉइंट कंसिडर कर लिया आंसर के वाला और 2 पॉइंट कंसिडर नहीं किए। उसका पूरी जजमेंट में कहीं भी जिक्र नहीं है, आप पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, और वो पॉइंट थे, एक तो था भाई स्क्रूटनी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, वेरीफाइंग, जो अच्छे तरीके से वेरिफिकेशन करना, और दूसरा था कि डिपार्टमेंट वाइज रिजल्ट। इस डिपार्टमेंट वाइज रिजल्ट से तो उनको भी फायदा होगा जो लगे हुए हैं, जिनके मार्क्स ज़्यादा थे और उनको डिपार्टमेंट वो कहते हैं ना डाउन वाला मिला, किसी एक कम मार्क्स थे उसको पीडब्ल्यूडी मिलेगा। सबको पता, लगे हुए हो भाइयों को ही पता जो ये लगे हुए हैं, और ये लगा लो अप्रोक्स 4 साल से जॉब कर रहे हैं। तो ऐसे मेरे में जैसे 2 पॉइंट थे, एक आंसर की का तो इसमें लिख दिया, वो भी बता दिया कि कैसे लिखा है, कितने उसमें लूपहोल है। और दूसरा जो इसमें हाँ, ये दूसरा मेरे में था स्क्रूटनी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट वाला जो हमारा कॉमन था। ठीक है, दोनों हमारे कॉमन थे। एक डिफरेंट ये था, डिपार्टमेंट वाला इन्होंने डाल रखा था, मैंने नहीं डाला था जानबूझ के, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि इस डिपार्टमेंट वाले से केस लंबा चल सकता है। वो मैंने आरटीआई में डाल दिया था। जैसे 6-7 को रिजल्ट आया और 8 को मैंने जो आरटीआई लगाई थी उसमें मैंने वो पॉइंट मांग लिए थे। ठीक, और 9 को मैंने केस कर दिया था, लेकिन ऑटोमेटिकली वैसे भी टाइम काफ़ी लग गया ना। तो अब इस पे हमने एलपीए लगाई है, वो आपको दिखा देता हूँ।